हाय स्टूडेंट्स, मैं शशि कुमार फिर से आपके लिए वीडियो लाने जा रहा हूँ। और इसके पहले भी हम दो नहीं 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये मेरा 5वां वीडियो यानी कि पार्ट 5 होगा। ये पार्ट 5 होगा। इसमें हम आप लोग को सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न, जो मेरा की हेडिंग है वही है, जैसे कि प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये सब संख्याएं हैं, उस पर आधारित कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि सत्य है या असत्य है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और आप भी इस पे थोड़ा इसको कवर करिए, इसको ध्यान से देखिए। अगर नहीं पता चलता है तो आप कमेंट करिए, और अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आगे पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। कोई वास्तविक संख्या, यानी कि पहला पॉइंट है कि कोई वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। कोई वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखना है कि यहाँ पर असत्य होगा, क्योंकि एक तो वास्तविक संख्या है, लेकिन वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये एक अशांत दशमलव नहीं है, तो पूरा मान है। यानी कि कहने का मतलब कि कोई वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि कोई वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है नहीं, कोई वास्तविक संख्या का परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी कि जैसे एक भी तो एक वास्तविक संख्या, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या होते हैं, तो परिमेय संख्या तो इसको हम बना सकते हैं P/Q के रूप में, हाँ, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अतः कह सकते हैं हम कि कोई वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था, जो कि हम कर दिए। अब सेकंड है कि कोई वास्तविक संख्या या तो परिमेय या तो अपरिमेय, यानी कि कोई वास्तविक संख्या या तो परिमेय या तो अपरिमेय होते हैं। यानी कि यहाँ हो गया, कोई वास्तविक संख्या या तो परिमेय या तो अपरिमेय होती है। हाँ, ये होती है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सत्य होगा। यहाँ पर क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है। अब अगला पॉइंट कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। लगता है कि ये पहले हम करा दिए होंगे, नहीं कराए हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा। देखिए है यहाँ पर कि प्रत्येक, ये आपका पॉइंट नंबर 3 है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा। अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा, सत्य है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये बात सत्य है। अब पॉइंट नंबर 4 में हम बताने जा रहे हैं कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि देखिए, प्रत्येक प्रकृत संख्या 1 2 3, कहने का मतलब कि गिनती की संख्या को 1 से लेकर डॉट मतलब कि 1 2 3 से लेकर डॉट कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है। ये एक पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या भी आप जानते हैं कि 0 1 2 3, ये पूर्ण संख्या। और ये प्रकृत संख्या, यानी कि प्रत्येक प्रकृत संख्या
एक पूर्ण संख्या होगा। तो यह बात सत्य है, सत्य है, क्योंकि 1 2 3 ये तो प्रकृत है, लेकिन पूर्ण में भी ये मिल रहा है, पूर्ण में भी ये संख्या मिल रहा है, अतः यह बात सत्य है, यानी कि यह कथन सत्य है। अब अगला पॉइंट है, यानी पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या 0 1 2 3, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूर्ण संख्या का ये क्या है, समुच्चय है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3, जिसको कि हम कैपिटल N द्वारा डिनोट करते हैं। अब बताइए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा, अरे भाई 1 2 3 हो सकता है, लेकिन ये शून्य है, और शून्य है तो 0 एक प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि 0 अगर कोई प्राकृत संख्या में मिल जाए तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है, अतः यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। लेकिन एक प्राकृत यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगा, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। अब पॉइंट नंबर 5 हो गया, सॉरी 5, पॉइंट नंबर 6 में है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। अब यहाँ देखिए हम कहेंगे नहीं, यानी कि असत्य, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या हम ले लिए 5/2, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि P/Q के रूप में है, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या का समुच्चय होता है 0 से लेकर कोई भी 0 से लेकर प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को कहते हैं, अतः यह बात गलत है, यह कथन गलत है। अब पॉइंट नंबर 7 है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या तो हो गया, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृत, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो हम कहेंगे हाँ, यानी सत्य। क्यों? क्योंकि -3 -5 -6 यानी -4 जो भी हो, ये एक पूर्णांक है। अब ये परिमेय संख्या हो रहा है। कौन परिमेय संख्या है? ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, जो कि हो रहा है, तो यह बात सत्य है, यह कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 8 होगा, उसके बाद 9। पॉइंट नंबर 8 है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या, पहले तो हो गया कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक। अब पूर्णांक का बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि हम अगर पूर्णांक की बात करते हैं तो -3 -2 -3 -6 4 जो भी हो, अब ये तो पूर्णांक संख्या। अब क्या यह पूर्ण संख्या होगा? पूर्ण संख्या 0 से लेके गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, 0 से लेके गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, अतः यह सत्य नहीं है, क्योंकि यह सब पूर्णांक संख्या है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये हो गया असत्य। यानी कि पॉइंट नंबर 8 भी आपका क्लियर हो गया। अब है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, यहाँ पर पूर्ण और यहाँ पर पूर्णांक, यानी कि यहाँ पर पूर्ण और यहाँ पर पूर्णांक। और पॉइंट नंबर 9 कह रहा है कि
प्रत्येक पूर्ण संख्या की पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण, तो देखिए प्रत्येक पूर्ण, अब पूर्ण बोले तो 0, 1, 2, 3 एक पूर्णांक होगा। हाँ जी, क्योंकि पूर्णांक संख्या तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या और निगेटिव संख्या, ये सब किसका समुच्चय है? ये सब पूर्णांक संख्या का समुच्चय है, जो कि हो सकता है पूर्ण संख्या में 1, 2, 3 है, इसमें भी है, यानी कि पूरा पूर्ण संख्या ही मिल रहा है, यानी कि पूर्णांक संख्या होगा। तो यह बात सत्य है, यह बात सत्य है। अब पॉइंट नंबर 10 होगा, 10 होगा प्रत्येक परिमेय संख्या के पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, पॉइंट नंबर 10, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पर कहिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या हो गया, अभी पूर्ण संख्या होगा, जो कि पूर्ण संख्या हम जानते हैं कि गिनती से लेके सॉरी 0 से लेके गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन ये परिमेय संख्या यहाँ बीच में ये P बटा Q के रूप में है, अतः यह सत्य नहीं है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, है ना। अब है एक पॉइंट कि यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q, यानी कि ये आपका 10 नंबर पॉइंट क्लियर हो गया। अब है 11 नंबर पॉइंट, 11 नंबर पॉइंट है 11 नंबर पॉइंट कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q, यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q के यानी कि के बोले तो पूर्णांक, यहाँ पर यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q पूर्णांक नहीं है तो Q बराबर प्लस माइनस 1, Q बराबर प्लस माइनस 1 होगा, Q बराबर प्लस माइनस 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम P बटा Q लिखते हैं, अब Q बराबर प्लस माइनस 1 आना है, तो हम कोई भी परिमेय संख्या को ले सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 6/2 लिए, कैंसिल होकर 3 आया। P यहाँ पर कह रहा है क्या कि Q बराबर प्लस माइनस 1 आना, लेकिन यहाँ पर Q एक यहाँ पूर्णांक संख्या है, अतः Q बराबर यहाँ 3 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये हो गया आपका 11 नंबर पॉइंट। अब आप देखिए 12 नंबर पॉइंट, 12 नंबर पॉइंट भी उसी तरह से है कि कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q पूर्णांक नहीं है, यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q पूर्णांक नहीं है, यदि कोई संख्या P बटा Q पूर्णांक सॉरी नहीं है, तो Q बराबर प्लस माइनस 1, तो Q बराबर प्लस माइनस 1 नहीं होगा, Q बराबर प्लस माइनस 1 नहीं होगा, तो नहीं होवे करेगा। Q बराबर प्लस माइनस 1, Q बराबर प्लस माइनस 1 होगा। यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि हम Q बराबर प्लस माइनस 1 मानते हैं P, और Q का मान यहाँ दिया हुआ है, हम प्लस माइनस 1 माने तो ये कैंसिल होके प्लस माइनस P हो गया, यानी कि ये Q बराबर प्लस माइनस 1 के बराबर तो नहीं हुआ, ये Q बराबर क्या आ गया, Q बराबर प्लस माइनस P हो गया, अतः यह असत्य होगा, अतः यह
असत्य होगा। लेकिन लेकिन ये जो +-1 है ये भी एक पूर्णांक है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में भी आपको पूर्णांक कहा है, यहाँ पूर्णांक है तो यह पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, यहाँ पूर्णांक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्णांक संख्या प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, तो यह संख्या पूर्णांक होंगे। अब आपका 13 नंबर पॉइंट है, 13 नंबर पॉइंट है कि कह रहा है कि यदि क्या P/Q परिमेय संख्या है यदि Q बराबर 0। अब बताइए कि P/Q अगर परिमेय संख्या है, यदि Q बराबर 0, आप तो जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q होता है, लेकिन Q बराबर नॉट इक्वल टू, हालांकि ये आप यहाँ पर जान गए कि Q बराबर नॉट इक्वल टू होता है, यह मान, यह जो दिया हुआ है कथन, ये क्या है, असत्य है, असत्य है, ये मान, ये दिया हुआ कथन आपका असत्य है। ये तो 13 नंबर था। अब 14 यानी 14 नंबर पॉइंट, 14वां पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं कि क्या P/Q परिमेय संख्या है, और अगर P बराबर 0 हो, P बराबर 0 हो तो यह संभव है। तो देखते हैं P/Q और P बराबर 0/Q या कुछ भी, तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, और यह मान उचित है, यानी यह मान सत्य है, यह कथन सत्य है। ये आपका इतना सारा पॉइंट हो गया। इसमें एक पॉइंट और है जो कि बता ही देते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड आपका देखिए क्लास 9th और 10th में कथन कारक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अगर छूटे तो कमेंट में लिखिए, हम जरूर उसको फिर से बताएंगे, ठीक है। एक पॉइंट है कि शून्य जो है, शून्य यानी 0 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई होती है, यानी कि पाई का मान, सॉरी, पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। इतना ही पॉइंट है, इससे ज्यादा आप लोग को पढ़ने का नहीं है। अगर हो तो कमेंट में लिखिए, हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, और हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से कवर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।